ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वैदिक एज। सी, वैदिक एज को बहुत ही ईजिली सिंपल, बहुत ही ईजी है, मैं बता रहा हूँ। एक तो बेसिकली अर्ली वैदिक एज है। अबे यार ये क्यों खुल जाता है। एक तो है अर्ली वैदिक एज, फिर एक है लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज है, लेटर वैदिक एज है। तो अर्ली वैदिक एज है, एक लेटर वैदिक एज है। सबसे पहले ओरिजिन की बात करें, ऑरन थ्योरीज बेसिकली हमारे एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आरएन थ्योरीज बेसिकली बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसके लिए यूरेशियन थ्योरी है। अब यूरेशियन थ्योरी बेसिकली इसमें क्या है, उसके प्रूफ अलग अलग जगह पाए गए। टर्की में पाया गया, इराक में पाया गया, ईरान में पाया गया। टर्की में बेसिकली बैगैज़कॉय इंस्क्रिप्शन में पाया गया, किकुली के हॉर्स मैनुअल में पाया गया, एंड ज़ेंड अवेस्ता में ईरान में पाया गया। आर्यन इन्वेजन थ्योरी मैक्स मिलर ने दी थी। बेसिकली इन्वेडेड ने पुश लोकल ट्राइब, जो आर्यन से इन्वेडेड उन्होंने पुश किया लोकल ट्राइब को साउथ में कर दिया। आर्कटिक इन्वेजन, आर्कटिक ओरिजिन थ्योरी तिलक में बेसिकली। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली यहीं से बहुत सवाल हो जाएंगे आपके। अब बेसिकली देखो, पेंटिंग वाला सवाल मुझे हमेशा से ही परेशान करता था, तो बट दिस मैप आई मेड, सो आई थिंक इट विल बी रियली ईजी। तो अगर सबसे पहले बात करें 1500 से 1200 BC तक, 1500 से 1200 BC में सबसे पहले नॉर्थ ऑर्किकुलर पॉटरी यहाँ पे थी, एंड ब्लैक एंड रेड वेयर यहाँ थी। फिर बचती है ब्लैक एंड रेड वेयर यहाँ बचती है, फिर पेंटेड एंड ग्रे वेयर बचती है 1200 से 900, फिर 900 से 600 पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे उसको आर्यंस का इन्वेजन भी बेसिकली कहा जाता है, जो आर्यन का ईस्ट एंड वेस्ट ऑब्जेशन हुआ था हमारी इंडिया में। फिर बेसिकली 600 से 1000 AD, 600 से 1000 AD। तो यहाँ पे बेसिकली NBPW नॉर्दर्न ब्लैक वेयर पेंटेड वेयर पेंटिंग जो पाई जाती है। जैसे ऑर्किकुलर पॉटरी सबसे पहले थी। कॉपर होल्ड कल्चर जिसको बोलते थे, अपर गंगा कोइंसाइडेड विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। ब्लैक एंड रेड वेयर ये भी बेसिक शिक्षा साथ पाई जाती थी। मिडिल गंगा इसका इतना नहीं है। फिर पेंटेड ग्रे वेयर हमने बोला ना, बाद में आती है पेंटेड ग्रे वेयर, पॉटरी ऑफ वेदिक आयरन, जो हमने यहाँ पढ़ा था। पेंटेड ग्रे वेयर बेसिकली पॉटरी ऑफ द वेदिक आयरन बेसिकली कहते हैं। जब इनका ईस्टर्न वेड एक्सपेंशन हुआ तो बेसिकली इसमें हमने आयरन पढ़ा था, रिप्लेस किया ऑर्किकुलर पॉटरी को। फिर बेसिक बात करें नॉर्थ ईस्टर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, NP6 आयरन से आयरन ने इसको चेंज किया। रिसेंटली सिन्हौली बेसिकली एक साइट पाई गई है बेसिकली ऑर्किकुलर पॉटरी की। तो अगर इसके कुछ कल्चर के इसने सिग्नेचर ऑफ वेदिक आयरन के इसने कुछ हमें लोग को वो दिए हैं, मतलब ठीक है कि मतलब ये पाई जा सकती है। याद रखना, सिन्हौली एक साइट पाई गई है OCP फाउंड की, ऑर्किकुलर पॉटरी की। अब बात करते हैं ऋग्वैदिक की। Now, if we talk about the Rigvedic age, then obviously Rigvedic age में basically 5 ओरिजिनल टाइप ऑफ द आर्यन्स पाई गए थे, जिसको हम लोग पंचजन बोलते थे। तो देवर नॉन वैदिक आर्यन, देर वर सम नॉन वैदिक आर्यन टाइप, जिसको हम लोग बोलते थे अर्वर्त और अक्रातु। बेसिकली यहाँ पे कोई नॉन आर्यन ट्राइब एक और थी, जिसमें दस्यु थी, जिसमें आर्यंस टू प्राइड यूज टू किल देम, त्रास दस्यु बोलते थे। जोग्राफी बात करें तो बेसिकली सप्त सिंधु, ऑब्वियसली सप्त सिंधु बेसिकली एज एन ओरिजिनल प्लेस। सरस्वती को बेसिकली हरकावती बोलते थे, और घग्गर हाखरा भी इसको बोलते थे। इंडस में बेसिकली इंडस झेलम होती थी। झेलम ये मैंने अपने लिख सुनाए थे, तो झेलम झेलम वितस्ता है। चेनाब बेसिकली CA करंट अफेयर, CA से अस्किनी। फिर हमारी है रावी का है हमारा आरबी पुरुषनी है। ब्यास का हमारा बीवी। तो ब्यास का है हमारा विपाशा। देन वी हैव दी सतुद्री का हमारा सतुद्री। फिर इसका सरस्वती को हम लोग नदी तरणी भी बोलते थे। पॉलिटी की बात करें, सरप्लस यहाँ पे लोग था। एक लार्जली पैस्टोरलिस्ट इन नेचर। एग्रीकल्चर वॉज मार्जिनल यूनिट ऑफ सोसाइटी, इट वॉज कुला इन नेचर। बेसिकली कुला से ग्राम बनता था, ग्राम से बनता था हमारा विश्व से हमारा बनता था राष्ट्र बेसिकली, जिसको हम लोग बोलते थे जन जिसको राजा बेसिकली हेड करता था। तो बेसिकली कुला आता था, सो कुला ग्राम विश्व, इसके बेसिकली संग्राम होता था। विश टुगेदर वाज कॉल्ड एवर राष्ट्र। बेसिकली राजन का उस टाइम पे मेजर जो काम होता था वो बेसिकली पूरा होता था, तो प्रोटेक्ट द कैटल। फिर बेसिकली कुला ग्राम विश जना इलेक्टेड। बेसिकली जना बेसिकली उस टाइम पे इलेक्टेड होते थे। अगर हम बात करें यहाँ पर ट्राइबल असेंबली की, बेसिकली 4 मेजर टाइप ऑफ ट्राइबल असेंबली होती थी। सभा, समिति, विधाता, जना। सभा मेजर हेड्स की असेंबली होती थी। समिति बेसिकली फॉक्स की होती थी। विधाता हमारी मिलिट्री की होती थी। और जना जो हमारी होती थी बेसिकली रिलीजियस होती थी। बेसिकली सभा बेसिकली जहाँ हेड ऑफ स्टेट्स मिलते थे, क्लैंस मिलते थे। समिति हमारी फॉक की होती थी। विधाता हमारी मिलिट्री की होती थी। जन रिलीजन की होती थी। पुरोहित एंड सेनानी, देवर बेसिकली 2 ब्यूरोक्रेट्स होते थे। बेसिकली इनका काम होता था दूसरे लोग को और सेलेक्ट करना। एक पुरोहित बेसिकली प्रीस्ट जो रिचुअल्स कराते थे, और सेनानी बेसिकली जो दूसरों को वॉलंटियर करते थे और ऑर्गेनाइज करते थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र बेसिकली 2 ये पुरोहित थे उस टाइम के। टैक्स बेसिकली भाले था, बाली था, और ये नॉन वॉलंटरी था। बेसिकली देना था तो दे दो, नहीं दो। लेकिन बाद में बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड में जाते सो इट इज बिकेम नॉन वॉलंटरी एंड बेसिकली ऑब्लिगेटरी इन द नेचर। अगर हम बात करें बैटल, तो फेमस बैटल बेसिकली उसी दशराजन की बेसिकली बैटल बोलते हैं। बेसिकली ऋग्वेद में मेंशन है। किंग यहाँ पे जो नेम मेंशन है सुदाशा, जिसने 10 किंग को बेसिकली डिफीट किया। रिवर किस बैंक पे बेसिकली बैटल हुई थी? रावी का हमने पढ़ा है। आरबी का मतलब आरपी पुरुषनी। रावी का है हमारा पुरुषनी। रावी का है हमारा पुरुषनी। रावी का हमारा पुरुषनी। आरपी ऋषभ पंत से याद कर लो। रावी का हमारा पुरुषनी। इकोनॉमी बेसिकली काउ को अघन्य में आंसर किया है, नॉट टू बी किल्ड। काउ की इंपॉर्टेंस गोपा, गविष्ठ, गविठी, गोत्र। हॉर्स को सेकेंड इंपॉर्टेंट एनिमल था बेसिकली। चैरेट को महारथी बोलते थे। कॉपर बेसिकली आस बोलता था। गोल्ड बेसिकली होता था निशक, गोल्ड को हम लोग बोलते थे निशक।
यूज एज स्टोर ऑफ वेल्थ। ट्रेडर को बेसिकली पणी से बेसिकली बोलते थे ट्रेडर, पणी को बेसिकली बोलते थे ट्रेडर। वुमेन, फिर यहाँ पे सोसाइटी बेसिकली बात करें, सोसाइटी बेसिकली 2 फोल्ड डिवीजन होता था ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। लेटर वैदिक एज बेसिकली इसको प्रोफेशन बेसिकली बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि नॉन हेरिडिटरी था। ओनली इन द लेटर वैदिक एज में बेसिकली क्या होता है, बेसिकली 4 वर्ण मेंशन होते हैं, और उस बेसिकली जिसमें हमारे 4 वर्ण बेसिकली मेंशन होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली मंडला बेसिकली, जहाँ पे बेसिकली शूद्रक अपीयर्ड है 10th मंडल में। शूद्र बेसिकली 10th मंडल में। मेन क्रॉप अगर हम बात करें बार्ले, चिकपी, वीट, मिलेट। वीट बेसिकली बाद में आया। इंस्ट्रूमेंट बेसिकली घना, तांतवद, शुशिरा, चरमच, शुशिरा बेसिकली आ जाते हैं ना कभी कभी, लाइक व्हाट आर दीज, तो घना, चरमच, शुशिरा बेसिकली ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। हॉर्सेज वर मेड ऑफ हाउसेज बेसिकली डब मतलब उससे बने हुए थे, दौब से। पुर एंड दुर्ग वर द सिटीज़ फोर्टिफाइड। इंदिरा बेसिकली इनिशियल यहाँ पे इंदिरा गॉड थे बेसिकली। जब लेटर वैदिक एज में हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे बेसिकली गॉड होते हैं बेसिकली। यहाँ पे हमारे क्या होते थे, यहाँ पे पर्सनलाइज गॉड बन जाते हैं, यहाँ पे नेचुरल गॉड रहते, क्योंकि यहाँ पे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इंसान नेचर को इतना करेक्ट नहीं कर पाता था अर्ली वैदिक में। तो इंसान जब नेचर को इतना हम लोग मतलब कंट्रोल नहीं कर पाता था, तो यहाँ पे बेसिकली नेचर को पूजने लगता था। तो बेसिकली हमारे जो मेजर गॉड थे यहाँ पर भगवान इंद्र थे, अग्निदेव थे, वरुण देव थे, इंद्रदेव थे, तो ये थे। लेकिन जैसे हम ला रहे हैं तो भगवान विष्णु हो गए, महादेव हो गए, ब्रह्मदेव हो गए, ये बाद में बेसिकली आते हैं। वुमेन पोजीशन बेसिकली बेटर थी, नो पर्दा सिस्टम था। आफ्टर उपन्याय एंड यज्ञप्रीत, उपन्याय एंड यज्ञप्रीत, वुमेन कैन उपन्यान यज्ञप्रीत बेसिकली दे कैन वियर थ्रेड। फीमेल स्कॉलर बेसिकली घोष एंड उपाला एंड बेसिकली लोकमुद्रा, घोष, उपाला एंड लोकमुद्रा बेसिकली मेंशन्ड है। वुमेन ऑल्सो टू पार्ट इन ट्राइबल असेंबली बेसिकली। विषपाला, मोनोगामी वहाँ पे प्रेवलेंट थी। लेवरेट एंड सोरोरेट बेसिकली टाइप ऑफ मैरिज, जिसमें पति क्या होता है अपने, अगर किसी की पत्नी मर जाती है तो उसकी बहन से शादी कर लेता है, किसी का पति मर जाता है तो उसके भाई से शादी कर लेता है। तो ये 2 टर्म उनके लिए आते हैं, लेवरेट एंड सोरोरेट। रिलीजन की अगर बात करें, ऋग्वेदा बेसिकली ओरिजिनली कंपोज फर्स्ट टाइम रिटन इन 7th सेंचुरी बेसिकली, पहले ओरली कंपोज था ऋग्वेद। अगर संहिता, यहाँ पे संहिता में बेसिकली कलेक्शंस ऑफ मतलब लाइनें नहीं लिखी जाती, तो कलेक्शन उनका था। शुक्ता एंड ऋषि, शुक्त बेसिकली हिम होते थे बेसिकली, ऋचा के द्वारा बनते थे। तो सुक्त तो थे, तो हिम होते थे। और बेसिकली ऋषि बेसिकली कंपोज करते थे, ऋषिज वर द वोज हु यूज्ड टू कंपोज सुक्ता। अब बेसिकली बात करें 1028 शुक्त हैं, 1027 10 बुक में हैं, जिनको मंडला, तो 10th मंडला हमने बताया। शूद्र बेसिकली मेंशन है। कर्म, अब बेसिकली एक है कर्म कांड, एक है बेसिकली ज्ञान खंड। अब बेसिकली कर्म कांड जो है, कर्म कांड में 2 चीज़ें मेंशन है। एक है हमारी मेंशन जिसमें हमारी फॉरेस्ट की नॉलेज हमारी जो गिवन है, और बेसिकली दूसरी है हमारी उपनिषद, है ना। और इसमें बेसिकली इसमें जो ज्ञान खंड में आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, चलो बाद में तो आएगा। सोम, ऑब्वियसली इट वाज अ टैक्स, सोम वाज अ टैक्स। रिचुअल्स टू गेट रिड ऑफ द नीचल दे यूज्ड टू वर्शिप, ये मैंने अभी बात बोली। इंद्र, वायुदेव, अग्निदेव, रुद्रदेव, गणेश जी भी मेंशन्ड हैं एक शुक्त में। ब्राह्मण पथ में गणेश जी मेंशन्ड है। अगर हम बात करें कुछ हिम नसादी शुक्त, बेसिकली यहाँ पे ओरिजिन की कैसे बात कर रही हैं, तो किसी आइडेंटिटी ने बना दी, हमें नहीं पता। फिर हिरण्य गर्भ, बेसिकली यूनिवर्स क्रिएट हुआ गोल्डन वोम के द्वारा। और पुरुष सूक्त, जिसमें 4 वर्णा का मेंशन है। फिर लेटर वैदिक एज जो आई थी 1600 ईस्वी में, बेसिकली आर्यन बेसिकली यहाँ पे संहिता, आर्यन ने 3 मोर संहिता बनाई, उसकी ब्राह्मण, ये अरण्यक, सो ब्राह्मणा, अरण्यक, उपनिषद। सो अरण्यक की हम बात कर रहे थे, बेसिकली फॉरेस्ट वाली नॉलेज की बेसिक बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली मेंशन की थी जम्बू द्वीप जो भारत में मेंशन, आर्यवर्त को मेंशन किया, मध्यम वर्ष, दक्षिण पथ। मध्यम देश आर्यवर्त और दक्षिण देश में 2 मेन माउंटेन बेसिकली, हिमवंत एंड मुजावंत, ये बेसिकली 2 माउंटेन। एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी यहाँ पे धीमे धीरे लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे। आयरन बेसिकली अयास के नाम से, श्याम अयास के नाम से बोलते थे। क्लियर फॉरेस्ट बेसिकली, तो यहाँ पे बेसिकली सेटलमेंट्स कल्टिवेटेड। काशी एंड कोशाला, के स्क्वायर से याद रखना, काशी एंड कोशाला वर द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम यहाँ से अपेयर्ड। वेरियस आइटम बेसिकली शाली, क्षमा, ये बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये आइटम बेसिकली लोग ले आने लगे थे। वेल्दी एलिट्स को हम लोग गृहपति बोलते थे, गृहपति है घर वाले लोग हैं, तो वेल्दी एलिट्स हैं, याद रखना। फिर कृष्णामाला एंड शतमाला देवर सिल्वर कॉइन, कृष्णामाला एंड शतमाला वर द कॉइन। अब बात करें एकल्चरेशन टुक प्लेस, और मैनी ट्राइब कुछ एसिमिलेट नहीं कर पाए, जैसे किरातन, जैसे कीरत अर्जुन। भारावी ने लिखी है, कीरत अर्जुन, भारावी ने लिखी है, कीरत अर्जुन, याद रखना। कीरत अर्जुन किसने लिखी है, भारावी ने लिखनी है। विमल कीर्ति, भाई एक किताब लिखी, बताना आप लोग किसने लिखी है। विमल कीर्ति निर्देश, ये किसका किस मतलब ये किसने किस मेजर उसका मेजर रिलीजन का पार्ट है, बताइएगा। वर्णा सिस्टम की अगर हम बात करें, इलेबोरेट रिचुअल्स बेसिकली होते थे। वर्णा रिचुअल्स में बेसिकली पुरुषमेध, हिरण्यगर्भ, अश्वमेध बेसिकली इसमें घोड़ा होता था, जहाँ तक ज़्यादा था वहाँ किनकी टेरिटरी हो जाती थी। सम स्लेव डिड रीच, कुछ स्लेव बेसिकली टॉप तक पहुँचे थे, जैसे कि काकशिवन, विधुर, अंद्रगास, मतलब चंदिला, बहुत बुरी पोजीशन थी। वर्णा सिस्टम बेसिकली हेरिडिटरी बनता था। सम फीमेल, जैसे गार्गी एंड मैत्री, कुछ फीमेल पोजीशन वो भी थी। रिलायबल फूड सप्लाई थी।
जनपद, बाली मैंने बोला था ऑब्लिगेटरी हो गया था। फिर बेसिकली पुरोहित, ये याद को इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पुरोहित प्रीस्ट होते, सेनानी हमने पढ़ा लिया, कमांडर होते, व्रजपति, व्रजपति मतलब जो लैंड ओनर था, व्रजपति, व्रजपति, व्रजपति बेसिकली लैंड ओनर, व्रज से याद रखना लैंड, भागा दूगा मतलब टैक्स कलेक्टर, भाग दौड़ के टैक्स कलेक्ट करता है, याद रखना। अक्षवाप, अक्षवाप ए से याद रखना अकाउंटेंट है। संघित्री ट्रेजरार है, संघित्री ट्रेजरार होता है, ये यूपीएससी का शायद PYQ भी है। डिक्लाइन हुआ 4 असेंबली का, सिर्फ सभा ही एक ऐसी असेंबली थी जो बच पाई, सभा जिसमें हेड ऑफ क्लैंस बेसिकली मिला करते थे। किंग ने बहुत सारे टाइटल्स दिए, जैसे एक रात, सम्राट, राज विश्व, फिर बेसिकली विराट, विराट, तो बेसिकली सब टाइटल लेना शुरू किया। आर्मी अभी रिक्रूट होने लगी। रिचुअल्स कंडक्टेड बेसिक करवाया जाने लगे, उसको थी लेगेसी के लिए। तो हमारी इस संहिता तो बेसिकली यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋजुवेद के बेसिकली जिसको होत्र बोलते थे, जिनका काम होता था चांट करना। यजुर्वेद होता अध्वर्यु, जिनका ऑल्टर कंस्ट्रक्शन करना था। उद्गत होता था सिर्फ जो बोलते थे। और ब्राह्मण बेसिकली में टेंट्रिसिज्म, रेक्टिफाई मिस्टेक्स, ये सब उसमें आ जाता था। टू इंक्रीज हाउसेज, नेचर का फियर एंड हो गया, बेसिकली पर्सनलाइज गॉड का, पर्सोनिफाइड नेचर गॉड का मतलब हो गया, बेसिकली गॉड लाइक शिवा विष्णु आ गए। फिर वैदिक लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर मतलब अपुरुषेय, मतलब नॉन ह्यूमन कंपोजिशन है, तो ह्यूमन नहीं बना सकता, ओरली कंपोज हुई। 4 मेन कंपोनेंट थे बेसिकली, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। फिर हमने बात करी ज्ञान खंड और कर्मकांड। कर्मकांड में बेसिकली रिचुअल थे, संहिता एंड ब्राह्मण, संहिता एंड ब्राह्मण, और बेसिकली ज्ञान खंड में उपनिषद और अरण्यक, उपनिषद और अरण्यक। कर्मकांड में संहिता एंड ब्राह्मण। संहिता मतलब कलेक्शन ऑफ हाइम फॉर द वर्ल्डली बेनिफिट, कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट फॉर द संहिता। इसमें सबसे ज़्यादा ऋग्वेद, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है बेसिकली ये ऋग्वेद। इसमें बेसिकली मेन प्रीस्ट तो होत्र हैं, होत्र, होत्र, रा 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 करके ऋग्वेद। सो होत्र मतलब ऋग्वेद, टू प्रेज द गॉड। फिर बेसिकली आता था हमारा यजुर्वेद, यजुर्वेद बेसिकली नॉट इन द हिम, बेसिकली इसमें इलेबोरेटेड रिचुअल्स होते थे, इलेबोरेटेड रिचुअल्स होते थे। वजानशेयी, यजुर्वेद बेसिकली वजानशेयी संहिता। मेन प्रीस्ट में अध्वर्यु, अध्वर्यु होते थे बेसिकली 2, शुक्ल बेसिकली और कृष्णा। तो शुक्ल थे बेसिकली सिस्टमैटिक होता था, शुक्ला यजुर्वेद, कृष्णा यजुर्वेद अनसिस्टमैटिक होता था, फोकस करते थे प्रॉपर गॉड में। फिर देखिए सामवेद शॉर्टेस्ट होता था, कंसिडर्ड फर्स्ट बुक ऑफ म्यूजिक। इसमें उद्गत, उद्गत होते थे बेसिकली सबसे वो पोएट होते थे। फिर आता है ब्राह्मण, ब्राह्मण बेसिकली अथर्ववेद, सॉरी अथर्ववेद के मेन थे ब्राह्मण थे, मैजिकल स्पेल, टेंट्रिसिज्म, आयुर्वेदा, ये सब इसका पार्ट थे। फिर ब्राह्मणास बेसिकली थे जो रिचुअल वायरल करते थे, जो एडेड बाद में डिटेल्स की। ऋग्वैदिक में बेसिकली ये सब ब्राह्मण से शुक्ल और कृष्णवल। फिर शतपथ ब्राह्मण बेसिकली एग्रीकल्चर के बारे में बेसिकली मैंशनड है। तैत्रेय बेसिकली यहाँ पे मैंशनड है। तो ये भी बेसिकली हमारे इसमें आ जाता है। सो लेट मेरे को अपनी दूसरी फाइल भी अपलोड करने दो। ओके, सो वी आर बैक नाउ। अगर हम बात करें अथर्ववेद में, फिर बेसिकली ज्ञान खंड बेसिकली क्या होता था, रिटन आफ्टर दी संहिता एंड ब्राह्मण। ज्ञान खंड में 2 थे, एक तो अरण्यक होता था, एक उपनिषद होता था। अरण्यक बेसिकली फॉरेस्ट में सर्वाइवल की बात करते थे ये लोग, फोकस ऑन रियल मीनिंग, नॉलेज एंड सेक्रीफाइस। उपनिषद बेसिकली ये था डायलॉजिकल फॉर्म में था। अब बेसिकली कुछ उपनिषद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ मैं। जैसे एक्सप्लेनेशन बेसिकली बाय द गुरु, एक्सप्लेनेशन बाय द गुरु अर्ली से एक बृहदारण्यक एक उपनिषद है हमारा, बेसिकली इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट। डिस्कस करता है कॉज ऑफ सफरिंग, बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एज कॉजेज ऑफ सफरिंग। तत्वमीमांसा बेसिकली डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, रिटन एट द एंड ऑफ द वेदिक, इसलिए उसको वेदांता बोलते थे। लेकिन आपको अगर वेदांत अगर आपको पढ़ने हैं तो कुछ 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी। शिक्षा इंपॉर्टेंट थी, कल्प इंपॉर्टेंट थी, व्याकरण होती थी, छंद होते थे, निरुक्त और ज्योतिष। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कुछ फेमस उपनिषद विच आर इंपॉर्टेंट दैट माइट कम इनटू द एग्जाम। सबसे पहले जैसे कि जो हमारा होता है ऐतरेय उपनिषद, उसमें मेंशन है हमारे प्रणम ब्राह्म मेजर स्लोगन आता है, ये इसमें अंदर आता है। फिर एक आता है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें जो हमारा आता है वो हमारा आता है अहम ब्रह्मास्मि। बृहदारण्यक में अहम ब्रह्मास्मि आता है। क्या आता है एक हमारा आता है मुंडका, तो आपको बताया होगा सत्यमेव जयते। एक आता है तैत्रीय उपनिषद, इसमें हमारा आता है अतिथि देवो भव। फिर एक हमारा फाइनल जो मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना कि किस में आता है, वासुदेव कुटुंबकम। यू गाइस टेल मी वासुदेव कुटुंबकम जो होता है वो हमारा कहाँ से आता है, यू गाइस टेल मी। ओके, डू टेल मी इन कमेंट बॉक्स अगर कोई देखेगा तो। सो ये हमने पढ़ लिया। अब हम इंपॉर्टेंट करने वाले हैं महाजनपद। इसी करके ख़त्म करते, नींद भी आ रही है, 1 बज गया यार। सो महाजनपद बेसिकली अंगुर निताय उपनिषद जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उसमें बेसिकली इसके बारे में पता रखा है। 16 महाजनपद की बेसिकली बात की गई है। जैसे हम बात करते हैं मैपिंग के, तो मैपिंग हम लोग बाद आएंगे, ईस्ट टू वेस्ट हम लोग जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हमने एक्स्ट्रा कंटेंट भी ऐड किया था वैदिक वाला, तो वो पढ़ लेते हैं। सो कुला ग्राम विसर्जनन आपको याद ही है।
महारथी आपको याद है, हॉर्स चैरियट होता था, 1028 सूक्त होते थे 10th मंडला में। शुद्रास के बारे में बेसिकली मैंशनड है। लेटर वैदिक एज में बेसिकली आपको पता है सिर्फ सभा ही बचती है। ओके, दिस इज ऑल्सो वी हैव डन। संगेत्री ट्रेजरर होता था। ऋता मतलब लॉ, ओनली सभा वॉज देयर इन दी असेंबली। टर्म राष्ट्र अपीयर्ड है। राष्ट्र जो टर्म है, राष्ट्र जो होता है, राष्ट्र यहाँ पे अपीयर होता है। ऋग्वेद ओल्डेस्ट है, कंटेंट पुरुष, ठीक है। भागा दौड़ा हमने बता दिया, वाजपेयी बता दिया। कथा उपनिषद, फिर जबला उपनिषद भी हम लोगों ने कर लिया। जबला उपनिषद याद रखना, वो 4 स्टेजेस जो हिंदुज़म की 4 स्टेजेस होती हैं वो जबला उपनिषद में मैंशनड हैं। फिर आता है विदेह, एक्सपेंशन टू ईश्वर। शतपथ ब्राह्मण जो कि लेंथ ऑफ टू नो रिचुअल्स बेसिकली मेंशन नहीं है। हाउस होल्डर एक ऐसी चीज़ सिर्फ हाउस होल्डिंग ही थी जो चारों जो अपने होते थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो मेंशन प्रैक्टिस कर सकते थे उस टाइम पे। यजमन वो होता था जो सेक्रीफाइस कर सकते थे। नाउ अगर हम बात करें महाजनपद की, महाजनपद बेसिकली मेंशन करते हैं 16 महाजनपद को। तो ये हमने अंगुर निकाय को पढ़ी लिया। फिर सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे पहले मगध की कैपिटल क्या थी? 2 थी, राजगिरी और पाटलिपुत्र। बेसिकली लैंड 5 सीज से जो होती थी, और राजगिरी बेसिकली हिल्स 5 हिल्स से जो बेसिकली वो रहती थी। फिर हमारा आता है कि मगध के बाद अंगा की बेसिकली थी चंब। फिर काशी की थी वाराणसी। काशी की तो जो हमारी थी वाराणसी थी। फिर हमारी आता है वत्स की कौसाम्बी। वत्स की थी बेसिकली कौम्बाई। शेदी मतलब शुक्तिमत में थी शेदी। सुरसेना बेसिकली मथुरा। सुरसेन मथुरा। रा से याद रखना, सुरसेन मतलब मथुरा। फिर एक बार आती है कुरु की बेसिकली हस्तिनापुर थी। कुरु की हस्तिनापुर। मत्स्य की बैराट और द विराट नगर इसकी कैपिटल थी। गांधार की तक्षशिला थी। कंबोज की राजपुर और कंपिल, ठीक है। फिर एक वज्जी और कुरु की हस्तिनापुर। अब जैसे कि यहाँ पे अश्मक की पोना, ये भी शायद कुछ गलत लिख रखा है, मैं भी तो उसको करेक्ट लेना। अश्मक की पोना से रिलेटेड है। मल्ला की कुशीनारा, यहाँ पे किसी का महापरिनिर्वाण हुआ था, किसी एक फेमस उनका बुद्धिस्ट या जैनिज्म से बिलोंग करते थे। आप लोग बताइए किसमें किसका हुआ था यहाँ पे। कौशाला मतलब ऑब्वियसली कौशल्या माता से याद रखना, अयोध्या, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मगध हो गया, वैशाली मगध हो गया, मगध पाटलिपुत्र, गंगा कर लिया, काशी कर लिया, वत्स कर लिया, चेरी कर दिया, शुरसेन कर दिया हम लोगों ने। कुरु हस्तिनापुर, मत्स्य बैराट गुरु मल्ला कुशीनारा हो गई। अब हम बात करते हैं कंबोज मल्ला। ये KMV है। कुछ महासंघिक थे जो गणसंघ थे वो सिर्फ 4 थे। कंबोज मल्ला KMV से याद रखो, KMV कंबोज मल्ला वज्जी अस्मक। कंबोज मल्ला वज्जी अस्मक। अब बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सिटीज़ को हम लोग बुलाते थे। पुर से कैपिटल, दुर्ग को फोर्ट, निगम मार्केट, पट्टम कोर्ट, नगर, गोल्ड से बेसिकली सुरमन, रुपया मसक काकनी से कॉपर कॉइन होता था। कुछ रिच मर्चेंट भी मेंशन है। आम्रपली, शार्डलपुत्र, अनंत पिंडिका, तो ये मेंशन भी हैं। शॉपकीपर्स को हम लोग बोलते थे विपान को हम लोग बोलते थे शॉपकीपर्स। बिल ऑफ एक्सचेंज को हुंडी, PYQ आया है यहाँ से, देखो। सातवाहन बेसिकली नहीं, सरथवाहा बेसिकली हेड ऑफ गिल्ड बोलते थे। फिर जैसे कि अनंत पिंडिक, साडलपुत्र, अम्रपली, ये रिच मर्चेंट थे, ठीक है। अम्रपली। अगर हमारा कुरु एंड पांचाल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते थे। कौशाला कॉन्कर्ड। अंगा ने बेसिकली मगध को डिफीट कर दिया। तो फिर यहाँ से हमारा शुरू होता है हमारा मगध डायनेस्टी। चलो मगध को भी खत्म ही कर लेते हैं। मगध डायनेस्टी खत्म करें। हायंका डायनेस्टी बेसिकली बिलोंग करते हैं। यहाँ से बिंबिसार होते थे। बिंबिसार के बाद फिर हमारे अजातशत्रु है। बिंबिसार बेसिकली इनको श्रेणी कहा जाता था। उन्होंने अंगा को हराया। यहाँ पे अर्लीस्ट कैपिटल उनकी थी राहगिरी के बाद पाटलिपुत्र किसने की थी? पाटलिपुत्र में कैपिटल शिफ्ट किसने की थी? उदयन ने। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू पाटलिपुत्र, राजगिरी, उदयन ने की थी। फिर हमारे आ जाते हैं अजातशत्रु बेसिकली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराते हैं राजगीर में। सो हियर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हैपेंड इनटू द राजगिरी एंड इट वाज हेडेड बाय आई थिंक इट वाज हेडेड बाय शहपांक के द्वारा ये हेडेड की गई थी। मे बी शायद वेट लेट मी टेक अ लुक। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन था? महाकाश वही कहशाम, मतलब थोड़ा भूल जाता हूँ। महाकाश ने बेसिकली की थी पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बेसिकली जो राजगृह में हुई थी, ठीक है। अजातशत्रु के द्वारा हुई थी। 2 डिप्लॉय महासंकटंक और ठीक है कॉन्कर्ड किया था मल्ला को, ये ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता। फिर उदयन ने, याद रखना, उदयन ने ट्रांसफर की थी कैपिटल टू पाटलिपुत्र एंड बिल्ड फोर्ट किया था। फिर नागा डायनेस्टी में भी काल अशोक जो थे बेसिकली उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? एक सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो की थी, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल तो अशोक ने की थी। फोर्थ बेसिकली कनिष्क बेसिकली एक जगह करते हैं, एक जगह कनिष्क करते हैं, एक जगह श्रीलंका में वालगम्ब, आई थिंक सो वालगम्ब करते हैं। वेट ये भी मुझे देखने दो। कनिष्क एंड वासुदेव कनिष्क बेसिकली करते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और जो श्रीलंका में होती है
श्रीलंका में बेसिकली होती है, मुझे याद नहीं आ रही है। आई थिंक प्लीज़ डू एनीवन प्लीज़ कोई बताना मेरे को, ओके राइट, कमेंट में। सो या सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बेसिकली वैशाली में होती है। फिर हमारी नंद डायनेस्टी में महापद्मानंद, जिनको एकराट बोलते थे, वैसे कॉन्कोर गुरु किया, यहीं पे याद रखना। महापद्मानंद फिर आता था एकराट, उसे फिर धनानंद। यहाँ पे क्या था, अलेक्जेंडर का वो जो यहाँ पे एक्सपेडिशन था इंडिया में, इन्हीं ने रोका था, कहते तो लोग ऐसा ही हैं, मतलब मानते हैं लोग, कई लोग ऐसा। बट बेसिकली यहाँ पे दो नए सेक्ट आते थे, अरण्यक एक आता था, जैनिज्म बुद्धिज्म, जिनको नास्तिक सेक्ट बोलते थे, जो बेसिकली नॉट इंटायरली रिजेक्टेड रिचुअल्स बट जो सेकेंडरी मानते थे रिचुअल्स को, और दूसरे थे जैनिज्म और बुद्धिज्म। बेसिकली यहाँ पे वेदांग क्या होता है, ज्योतिक वेदांग, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, ये हमने याद है, ये चीज़ जरूरी है अगर आपको वेदास को पढ़ना है। धर्मसूत्र, ये लॉ बुक्स हैं बेसिकली, अपस्तब्रह्म सूत्र, वशिष्ठ सूत्र, गौतम सूत्र, बौद्ध सूत्र, ठीक है। सूत्र बेसिकली पुरुषार्थ है, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम। क्षत्रिय डू फॉलो सन्यासी, क्षत्रिय जो थे बेसिकली सन्यास को फॉलो करते हैं। वैश्य नॉट फॉलो द वानप्रस्थ, वैश्य वानप्रस्थ को नहीं फॉलो करते हैं। शूद्र भी बेसिकली डू नॉट फॉलो ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास, ये नहीं फॉलो करते हैं। जो बेसिकली हरियांका डायनेस्टी थी वो एलिफेंट को यूज़ करती थी। ये श्रमणिक सेक्ट के फॉलोवर थे, याद रखना, दे वर द फॉलोवर ऑफ द श्रमणिक सेक्ट, जो कि मॉडर्न एज, बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉडर्न एज, लेकिन मॉडर्न एज को हम नहीं करेंगे आज के लिए, हम इतना यहीं रोकते हैं अपने आप को। दिस वॉज ऑल, थैंक यू एवरीवन।